Good morning, class. We are discussing chapter number 4, motion in a plane. In the last video, beta, we have discussed up to the subtraction of vectors. इस subtraction of vectors में हम किस तरह से स्टडी करेंगे? मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव दूसरे वेक्टर का नेगेटिव लेकर उसको ऐड कर देंगे ट्रायंगल लॉ से ही, तो वो आपका क्या दिखा देगा बेटा? वो क्या आपका रिजल्टेंट आएगा? Subtraction of vectors. So a minus b subtraction will be equal to a plus of minus b. Add करो इसमें negative of b. a plus minus a that will be equal to 0 vector. अगर किसी वेक्टर में उसका खुद का ही नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हो तो वो आपको देता है 0 वेक्टर. Come to the next point. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. बेटा रिजोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को ब्रेक करना, उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड करना. तो रिजोल्यूशन में आपको क्या बोलूंगी? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. एक वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना या डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है? उसका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है. अब हमारे पास क्या होगा? हमारा वेक्टर कहाँ होता है बेटा? एक प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में. अब इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो हम अलोंग द एक्सिस इसको रिजोल्व करेंगे. अलोंग द एक्सिस इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके टेल से, हेड से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ये एक्स एक्सिस पे किया, ये वाई एक्सिस पे किया, तो जो ये वाला पार्ट आया है O से लेकर लेटर सपोज कि कोई नया पॉइंट है A1 और ये कोई है A2, तो जो ये A1 वेक्टर है, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस A वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ X. A2 इज द रिजोल्यूशन ऑफ A वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस. So A1 and A2 are the resolution of vector A in X and Y axis. क्या लिखा है पढ़िए. The vectors into which a given vector is split up are called component vector. अब यहाँ पर जो ये वेक्टर नए बने हैं ये आपके क्या है? A1 और A2 है. तो जो वेक्टर नए बनते हैं, जो स्प्लिट अप के बाद ही बनते हैं, these vectors are known as component vectors. The component of a vector in a given direction gives the measure of the effect of the vector in that direction. इस वेक्टर का कितना इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज डिफाइंड बाय द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. कि कितना ए वेक्टर का कितना पार्ट A1 की डायरेक्शन में है, X की डायरेक्शन में है, दैट इज डिफाइंड बाय A1. नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हमने ये किया है बेटा. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के लिए हमने ये रेक्टेंगल की हमने ये रेक्टेंगुलर सिस्टम लिया है 2D में, उसके ऊपर हमने इसका ये रिजोल्यूशन किया है. एक्स और वाई, आई कैप और जे कैप एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आपके क्या है? यूनिट वेक्टर्स है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स. Consider a vector that lies in the xy plane as shown in figure. Draw lines from the head of A perpendicular to the coordinate axis. We get A1 and A2 such that. अब बेटा क्या बोलोगे कि इस A को ब्रेक करके तो A1 A2 मिले हैं, मतलब कि A1 A2 को ऐड कर दोगे तो वापस से A वेक्टर मिल जाएगा. So A1 plus A2 is equal to A vector. A1 is parallel to I cap while A2 is parallel to J cap along the Y axis. So we can say that A1 vector is equal to में A का X component in I cap, AX I cap. A2 vector is A का Y component in J cap. So AY J cap, where AX and AY are real numbers. So A1 is equal to में AX I cap, A2 is equal to में AY J cap. The quantities AX and AY are called X and Y components of the vector A.
ax और ay हम क्या बोलेंगे कि ax x कॉम्पोनेंट है, ay y कॉम्पोनेंट है। सो दिस इज द रिजोल्यूशन। तो आप a वेक्टर को कैसे लिख पाओगे फिर? ये जो वैल्यू है आपकी दोनों, ये उठा के इस इक्वेशन में रखिए। तो a will be equal to ax I cap plus ay j cap. This is the complete splitting of the vector a in x cap and y cap direction. ax और ay क्या है? आपके स्केलर है, क्योंकि इसके साथ में हमने क्या लिखा है, आई कैप और जे कैप लगाया बेटा। दिस विल गिव यू द डायरेक्शन। ax and ay are the real number which are scalars. रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैं रिजोल्यूशन करूं तो मैं क्या बोलूंगी बेटा कि हमारे पास दो फॉर्म थे। लेट अस सपोज आर वेक्टर ए वेक्टर is making an angle theta with the x-axis, then this is a vector, this is a1. So you know from the trigonometry, वो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको ये कैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने वाला जो पीबीपी बीबीएच वाला जो एप्लीकेशन था वो कर सकते हो आप। कोस थीटा क्या निकलेगा बेटा यहाँ से, ए एक्स अपॉन ए, जबकि साइन थीटा क्या निकलेगा, ए वाई अपॉन ए। तो ए एक्स को क्या लिख सकते हो, ए कोस थीटा, और ए वाई को क्या लिख सकते हो बेटा, ए साइन थीटा। और यहाँ पर जो आपका ए वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये तो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से। और अगर मैं सिंपली आपको याद रखने के लिए टर्म्स में बोलूँ जो आप थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करेंगे, तो जिस एक्सिस के साथ में आपका थीटा एंगल बन रहा है दैट विल बी द कोसाइन कंपोनेंट, और जिसके साथ में थीटा एंगल नहीं बन रहा है दैट विल बी द साइन कंपोनेंट। सो यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस के साथ में थीटा बन रहा है तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ए कोस थीटा, वाई के साथ में नहीं बन रहा है तो वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। A component of a vector can be positive, negative or zero depending on the value theta. Theta may vary from 0 to 180. So ये कुछ भी अपना वेरी कर सकता है। कंपोनेंट 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों चीजें हो सकती है। Now we have two ways to specify a vector A in a plane. It can be specified by its magnitude and direction. कैसे कैसे कि एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिख दोगे मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन थीटा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा टर्म में, दूसरा आप ए एक्स ए वाई के टर्म्स में लिखो। कैसे लिखते हैं, ए और थीटा अगर गिवन है, पहला अपन देखते हैं अगर ए और थीटा अगर गिवन है तो ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड आउट करोगे। ए यहाँ पर रखोगे, थीटा यहाँ पर रखोगे, कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू यू विल कैलकुलेट, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, देन यू कैन फाइंड आउट ए एक्स एंड ए वाई। तो आप ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट कर सकते हो बाई पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन। अगर ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है तो आप क्या करोगे बेटा, ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़िए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। सो यू हैव टू कैलकुलेट ए, तो इसका अंडर रूट लेके आप क्या कर दोगे, ए आ जाएगा आपका अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आप डिवाइड कर दोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो tan थीटा क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, और यू कैन से थीटा विल बी tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड tan थीटा एंड ए एक्स। अब कोई भी चीजें किसी भी टर्म में निकाल सकते हो, ए और थीटा दिया हो तो ए एक्स ए वाई कैलकुलेट कर सकते हो, ए एक्स ए वाई दिया है तो ए और थीटा कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टू
फॉर्मूला। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, resolution of a vector in terms of two given vectors. Let a and b be any two non-zero vectors in a plane. कोई भी दो non-zero vector है a और b with different direction, direction इसकी different है. Let a be another vector in the same plane. कैपिटल a एक कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अब हमें रिजोल्व करना है एक वेक्टर को किसकी टर्म में, जो दो दूसरे वेक्टर दिए हुए हैं उनकी टर्म्स में, मतलब कि ए वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है ए और बी की टर्म्स में। ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, one obtained by multiplying a by real number lambda, the other obtained by multiplying b by another real number mu। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर जो कैपिटल ए वेक्टर है इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हमें नहीं पता ये इसका कितना टाइम्स है, तो हम रैंडमली कोई नंबर लैम्डा और म्यू लेके दोनों को ऐड कर देते, दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा फाइनली ए वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर हमने केवल प्लेन की बात करी है, पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग बात नहीं करी है। इससे पिछले एग्जाम्पल में तो हमने रेक्टेंगुलर एक्सिस लेके चले थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, लेकिन यहाँ पर तो हम रैंडमली डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसकी हेल्प से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो रेक्टेंगुलर वाला। सो दिस इज अ जनरल टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी केयरफुल मैनर। ओके, सो नेक्स्ट इज, क्या बोलोगे इसी में आपका कि नेक्स्टली आप क्या बोलोगे, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू ए। हमने ए के पैरेलल में कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जो कि हम ए वेक्टर के टेल से, दैट इज की ओ पॉइंट से पास होती है, यहाँ से पास होगी, मतलब कि ए वेक्टर को यहाँ से लेकर मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए ये हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करिए, यस ये शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू पी पैरेलल टू बी। अब P से होते हुए, टेल से, हेड से होते हुए B के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए। हो गई, हो गई। ये दोनों ही लाइन कहाँ पर मीट कर रही है, Q पॉइंट के ऊपर। तो जो ये पार्ट आएगा ओ क्यू, दैट इज योर लैम्डा ए। ए का कितना पार्ट है यहाँ पर, लैम्डा टाइम्स ए। जो ये क्यू पी है वो हाउ मच इज दिस, म्यू बी। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ट्रायंगल लो लगा दो इस ट्रायंगल में ओ क्यू पी में, लैम्डा ए प्लस म्यू बी विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। द वेक्टर ओ क्यू एंड क्यू पी आर गिवन एज लैम्डा ए एंड म्यू बी। Triangle law OP will be equal to OQ plus QP. So A will be equal to lambda A plus mu B. The vector A is said to be resolved into lambda A and mu B along A and B respectively. इस केस में हम बोलेंगे कि A वेक्टर को हमने रिजोल्व कर दिया। बेटा मैंने आपको पूरा मेथड पूरा समझा दिया है अलग से, try to understand it. Resolution of a vector in three rectangular components in space. 2D में जैसे किया है 3D में हम उसको सिंपली जनरलाइज कर देंगे। कैसे दिया है बेटा, लेट अस रिजॉल्व अ जनरल वेक्टर ए वेक्टर इनटू थ्री कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इन द थ्री डायमेंशंस। तो हम इससे आगे क्या बोलेंगे, ये ए वेक्टर है, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर्स। अल्फा एंगल बनाया इसने ए के साथ में, बीटा बनाया वाई के साथ में, और गामा बनाया जेड के साथ में। 2D में है इसलिए ये उसको इसी प्लेन में दिख रहा है, बाकी जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्स एंड वाई यू कैन टेक इन द सेम प्लेन व्हाइल जेड इज टुवर्ड्स द प्लेन और आउटवर्ड टू द प्लेन। अब इसका बेटा एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई का। सिमिलरली वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे कि हम क्या करते थे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। y में हो गया ए वाई जे कैप और z में हो गया ए जेड के कैप। अब मैंने क्या बताया था, जिसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कोस आ जाएगा। तो ए वेक्टर को अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं तो मैं क्या बोल, ये तो बेटा मैंने यहाँ पर इसका क्या बना दिया, एक 3D में है तो ये क्यूब के अंदर आएगा, 2D में था तो वो एक स्क्वायर के अंदर आता था।
अल्फा